हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज हम स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के बारे में पढ़ें कि मनोविज्ञान के संप्रदाय कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है आपका सर्चनलिज्म, मतलब सर्चनावाद व रचनावाद कौन सा है। फिर फंक्शनलवाद, साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषणवाद। उसके बाद आता है बिहेवियरिज्म कि व्यवहारवाद, गेस्टालिज्म मतलब समग्रवाद, कोग्निटिविज्म मतलब संज्ञानवाद, ह्यूमनिज्म मतलब क्या है कि साइकोलॉजी के जो बदलते रूप है वो क्या क्या हैं। इन सब को जानने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ द मेनो मेनोमिनिक मतलब क्या है, स्मृति स्मरक क्या है। तो आपने देखा होगा कि हम बचपन में छोटी छोटी चीज़ों को शॉर्टकट तरीके से याद करने की कोशिश करें तो वही चीज़ मेनोमिनिक है। मतलब इट इज़ द इजी वे विच थ्रो वी लर्न एनीथिंग फॉर लॉन्ग टाइम इन सिंपल वे। इट इज़ द सोल्टिक सिंपल वे में। तो यह एक आसान तरीका है जिसके माध्यम से किसी भी वस्तु व्यक्ति को लंबे समय तक याद किया जा सकता है। अथवा अर्थात यह क्या है, एक छोटा तरीका जिसे हम किसी चीज़ को आसानी से याद रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है, बोर्ड मार्क्स से हम क्या करते थे बचपन में, सारे फार्मूलाज को याद रखते थे। मतलब क्या होता था, बी मैंने ब्रैकेट को खोलना, ए मैंने ये खोलना, तो हम शॉर्टकट में इस चीज़ को याद रख लेते हैं। उसी तरह हमने इसका भी जो आपका स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का है मेनोमिनिक बना लिया कि एस मैंने ये, एफ बी जी सी एच ये, तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद हम फर्स्ट पढ़ते हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म क्या होता है। स्ट्रक्चरलिज्म के कौन फादर थे और कब ये हुआ। तो आपको पता है स्ट्रक्चरलिज्म के फादर कौन कहलाते हैं, आपके विलियम वॉन्ट, जिन्होंने 1869 ईस्वी में एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की स्थापना की थी और इनको फाउंडर भी कहा जाता है। लिप्जिंग एक जगह है जर्मनी में, और जनवरी में क्या करा इन्होंने, फर्स्ट लैब खोली साइकोलॉजी की लिप्जिंग में। ये आपको याद रखना है दोस्तों, ये आ जाता है कई बार क्वेश्चन। उसके बाद क्या इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि इंडिया के जो फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी है उन्हें कैसे कहा जाता है, डॉक्टर एन सेन गुप्ता को, जिन्होंने पहली लैब कहाँ पर स्थापित की थी, आपके कैलकाता में 1916 में। उसके बाद आता है आपका सेकंड कि एफ स्टैंड फॉर फंक्शनलिज्म मतलब प्रकार्यवाद, और इसके कौन थे आपके फाउंडर या फादर, किसको कहा जाता है, विलियम जेम्स को। इन्हीं की एक फेमस बुक थी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, जिन्होंने क्या था सोशल बेस थी, उसमें सोशल रोल, नियम, नॉर्म और वैल्यू को एक्सप्लेन किया था। उसके बाद क्या विलियम जेम्स के बाद अगर किसी का नाम आता है उसमें इमाइल दुर्खीम का आता है। उसके बाद थर्ड है पी स्टैंड फॉर साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस जहाँ साइको मनोविश्लेषण की बात आती है वहाँ पर किसका नाम आता है सबसे आगे, सिगमंड फ्राइड का, जिनको फादर ऑफ या फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस कहा जाता है, मनोविश्लेषणवाद के जिनको फादर कहा जाता है। इनकी जो फेमस बुक थी वो क्या, एनालिसिस ऑफ द ड्रीम। और इन्होंने क्या करा साइको एनालिसिस में अबाउट किसके बारे में थी, स्टेट ऑफ माइंड, मन की अवस्थाओं के बारे में कि मन अनकॉन्शियस कौन सी एज में होता है, कॉन्शियस अनकॉन्शियस कौन सी मतलब सब कॉन्शियस किस एज में होता है। इनकी एक अनदर थ्योरी भी है जिसको साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट कहा जाता है, जिस पर उन्होंने पर्सनैलिटी एस्पेक्ट, इद, ईगो और सुपर ईगो को किससे रिलेट किया है, मन की अवस्थाओं से। उसके बाद आता है आपके पास फोर्थ बी स्टैंड फॉर बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म के संस्थापक कौन थे, जेपी वाटसन, जो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने फेमस एक्सपेरिमेंट किया था अपने 14 चाइल्ड में। उन्होंने कहा था कि मुझे 14 चाइल्ड दो, मैं उन्हें इमिटेशन और ट्रेंड करके कुछ भी बना सकता हूँ। उनका जो फेमस एक्सपेरिमेंट में लिटिल अल्बर्ट और कॉल्बर्ट एक्सपेरिमेंट फेमस होता है, जिसका कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है। उसके बाद अगर बिहेवियरिज्म में किसी का नाम आता है स्किनर का, जिनकी एक रेनफोर्समेंट थ्योरी या रिवार्ड थ्योरी भी है। उसके बाद थे जी फॉर गेस्टालवाद मतलब गेस्टलिज्म समग्रवाद। जो गेस्टालवाद है एक पूरा एक समूह है, उसमें जिसको फादर कहा जाता है गेस्टालवाद के, मैक्स वर्देमर, जिन्होंने थ्योरी में किसकी बात किया, ओल की। और इनके जो एसोसिएट थे या उनके सहकर्मी सहपाठी थे कौन थे, कोलर, कोप्फा और लेमन। जब भी इनका नाम आएगा तो ये किससे संबंधित है, गेस्टाल। और इनके जो एस्पेक्ट थे इन्होंने किस किस की बात की, वॉल की, कन्फिग्रेशन की, कॉन्शियस एक्सपीरियंस की। और इनकी जो एक फेमस थ्योरी भी है जो इंसाइटफुल लर्निंग की थ्योरी भी इन्होंने दी है। उसके बाद आता है सी स्टैंड फॉर कन्विजन मतलब क्या, जब भी इसका संज्ञानवाद का नाम आता है तो हमारे माइंड में जीन पियाजे का नाम आता है, बट जो
ओलेरिस निसार है वो इनके फाउंडर है, और जेनेम ब्रूनर जो इनके फादर कहा जाता है। और जीन पियाजे की एक फेमस बुक है मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। ब्रूनर ने 3 स्टेजेस दिए, इनएक्टिव, आइकॉनिक व सिंबॉलिक। इनएक्टिव मतलब क्या है कि बच्चे को ए फॉर एप्पल याद कराया जाता है, उसके बाद आइकॉनिक मतलब उसको एप्पल दिखाया जाता है, सिंबॉलिक मतलब बच्चा क्या है जहाँ पर एप्पल भी लिखा हुआ होगा तो वो समझ जाता है सेब की बात हो रही है। उसके बाद आता है एच स्टैंड फॉर ह्यूमनिज्म, मतलब क्या है कि मानवतावाद कौन थे। तो इस मेनोमिनिक से हमने एक तरह से सारे स्कूल ऑफ साइकोलॉजी को याद कर रहे हैं कि एस, एफ, पी, बी, जी, सी और एच। तो फादर ऑफ ह्यूमनिज्म अब्राहम मैस्लो को कहा जाता है, जिन्होंने फोकस किया ह्यूमन नीड्स पर, और इनकी हायरार्की मोटिवेशन की भी थ्योरी है। रोजर जिन्होंने सेल्फ कंसेप्ट की बात की है, सेल्फ थ्योरी की बात की है। और जो अब्राहम मास्लो की थ्योरी में किस चीज़ पर बल दिया है, फ्री विल, सेल्फ एफिशिएंसी और उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन भी आ जाते हैं नेट में, सीटेट में। वो जिस जो है व्हाट विच ऑफ द फ्लोइंग एस्पेक्ट वाज नॉट स्ट्रेस ऑन द गेस्टाल वाल। मतलब क्या है कि गेस्टाल जो साइकोलॉजी है उसमें किस चीज़ पर बल नहीं दिया गया, इस नोट लिखा है। तो द वॉल की भी बात वो करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, एक्सपीरियंस की बात करते हैं, तो फील्ड ऑफ ऑपरेशन की वो बात नहीं करते। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया ये। उसके बाद है हु स्ट्रांगली क्लेम द ही कैन ट्रेन इंडिविजुअल टू एनीथिंग ही वांट टू इरिस्पेक्टिव ऑफ ही हर फ्रेंड एबिलिटी रेस कल्चर। मतलब क्या ये बात किसने कही थी, आपने भी पीछे पढ़ा था कि ये बिहेवियरिज्म है, और इस जे.बी. वाटसन उन्होंने कहा था कि मुझे 14 बच्चे दीजिए और उनको मैं ट्रेनिंग से कुछ भी बना सकता। तो उसका राइट आंसर क्या हो गया, जे.बी. वाटसन। आज चाइल्ड फ्रॉम ए राइम लर्न टू ऑर्डर ऑफ द प्लैनेट, कि एक बच्चा है जो कविता के माध्यम से एक पौधों की सीक्वेंस, प्लेनेट मतलब ग्रहों को याद करने की कोशिश करता है। वो क्या कहलाता है, आपने पीछे पढ़ा है। जब हम कविता के माध्यम से याद करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मेनोमिक, एक शॉर्टकट तरीका अपना रहे हैं। उसके बाद क्या है, ब्रूनर आइडेंटिफाई 3 मेजर स्टेज ऑफ कॉग्निटिव ग्रोथ, ऑर्डर स्टेज। अभी आपने पीछे पढ़ी थी क्या है, इस सीक्वेंस बताना है आपने। तो ये आपको ये वाला सीक्वेंस बिल्कुल राइट है। पहले इनएक्टिव होता है, आइकॉनिक होता है, सिंबॉलिक होता है। तो आशा करता हूँ आपको आज स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छे लगे लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।